इंडियन डैम टूट गए, पानी अब नहीं रुकेगा, पाकिस्तान के लिए खौफनाक खतरा, बड़ी वार्निंग जारी। सीनियर तज्जियाकार इमरान रियाज खान ने सैलाब की ताज़ा तरीन इत्तला देते हुए कहा कि भारत में 4 सितंबर तक शदीद बारिशों की पेशगोई है। हिमाचल प्रदेश, मनाली, चंडीगढ़ और इसके मुल्हिका दीगर भारतीय इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं। इनका पानी दरियाए सतलुज में आएगा। 2 ऐसे डैम्स हैं जिनके दरवाजे भारत ने पूरी तरह खोल दिए हैं। इनमें से एक भाखरा डैम है जो इंतहाई बुलंदी पर कायम है। इसे भारत का सबसे बुलंद डैम कहा जाता है। वहाँ से तकरीबन 3.5 लाख क्यूसेक का रेला पाकिस्तान में दाखिल होगा। इसके अलावा नंगल डैम के गेट भी खोल दिए गए। वहाँ से भी पानी का शदीद रेला बगैर किसी रुकावट के पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, जबकि कई डैम्स के गेट टूट चुके हैं। इनके पानी को रोका ही नहीं जा सकता। पानी बहुत तेजी से पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। हुकूमत इससे पहले कहे कि हमें तो पता ही नहीं था। मैं हुक्मरानों को वक्त से पहले आगाह कर रहा हूँ कि तैयारियां कर लें। ये डिजिटल और सोशल मीडिया की मेहरबानी है कि वो पल पल की रिपोर्ट दे रहा है। हुकाम तो पहले मानने के लिए ही तैयार नहीं थे कि बड़ा फ्लड आ रहा है। अब भी ये लोग नए नए बयानिए बना रहे हैं, लेकिन असल सिचुएशन ये है कि अगले 4 दिनों के अंदर हिमाचल प्रदेश से दरियाए रावी में पानी का बहुत बड़ा रेला पाकिस्तान में दाखिल होने जा रहा है, जिससे शदीद खतरा पैदा होगा। कसूर से लेकर बहावलपुर तक के तमाम इलाके खतरे में हैं। जंग की सूरत हाल तो मैं पहले ही रिपोर्ट कर चुका। वहाँ सैलाब की वजह से सबसे ज्यादा देहात डूब चुके हैं। कुछ लोगों की जमीनें बचाने के लिए गलत जगहों से बंद तोड़े गए, लेकिन भारत से दूसरा रेला आया तो अब इनकी जमीनें भी नहीं बचेंगी। इल्जाम आयद किया जा रहा है कि शरीफ खानदान की शुगर मिलें बचाने के लिए बहुत से इलाकों को डुबोया गया। इन इलाकों में कपास, चावल और गन्ने की फसलों को नुकसान हुआ। इमरान रियाज ने कहा कि हुकूमत का बयानिया ही एक नहीं। कुछ हुकाम कहते हैं कि ये सैलाब भारत की आबी जारियत है, जबकि कुछ कहते हैं कि हमें 6 माह पहले पता था कि सैलाब आएगा। हमें आइडिया था कि मॉनसून सीजन में क्या होना है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने बयान दिया कि 6 महीने से तसलसल के साथ हर सूबे को इत्तला दी जा रही थी कि इस बार मॉनसून की शिद्दत में ज्यादा इजाफा होगा और ज्यादा पानी आएगा। न सिर्फ इत्तला दी गई बल्कि लोगों को ट्रेन भी किया गया। लेकिन अब गवर्नमेंट की जानिब से नया बयानिया लॉन्च कर दिया गया कि भारत का डैम्स भरने का डेटा वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके डैमों में गुंजाइश से ज़ायद पानी जखीरा करके पाकिस्तान की जानिब छोड़ा और डैम भरने का डेटा पाकिस्तान से शेयर नहीं किया गया। ये अमल एक्ट ऑफ वॉर है। इमरान रियाज ने कहा कि डैम में गुंजाइश से ज्यादा पानी इकट्ठा ही नहीं किया जा सकता। फ्लैश फ्लडिंग के दौरान गुंजाइश से ज्यादा पानी जखीरा की कोशिश में अगर डैम टूट जाए तो बड़ी तबाही और बर्बादी मच जाए। मैं समझता हूँ कि भारत कोई नाटक नहीं कर रहा। भारत खुद इस वक्त सैलाब से निबर्द आजमा है। करोड़ों भारतीय शहरी भी शदीद परेशान हैं। वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत खुद को डुबोने का रिस्क नहीं ले सकता। हकीकत ये है कि हमारी तैयारी नहीं थी। हमें लगता था कि रावी सूख चुका है, यहाँ अब कभी पानी नहीं आएगा। दूसरी जानिब एंकर किरण नाज ने अपने प्रोग्राम में बताया कि शदीद बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद से पाकिस्तान में दरिया बेभर गए। सुबह पंजाब के कई इलाकों में तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रेला गुजरा। मुल्तान और इसके आसपास के इलाकों पर खतरा बरकरार है। सैलाब अब तक कई जिंदगियां बहा ले गया। लाखों अफराद इनकलाब पर मजबूर हुए। अभी लोग संभले भी नहीं पाए कि महकमा मौसमियात ने सैलाब का नया अलर्ट जारी कर दिया है। वजीर आपाशी पंजाब काजिम अली पीरजादा ने सैलाबी सूरत से आगाह किया और कहा कि इंडिया का सलाल डैम बहुत दूरी पर कायम है। वहाँ से तकरीबन 14 घंटों के अंदर पाकिस्तान में सैलाबी रेला दाखिल हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। दरियाए चिनाब में पानी की सतह में कोई इजाफा नोट नहीं किया गया, लेकिन हम सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं। लोगों को रिलीफ देने के लिए मेडिकल और आरजी कैंप लगाए गए। इंतजामिया के इंतजामात मुकम्मल है। दरियाए चिनाब का पानी हेक्टरिमों के मकाम पर बढ़ रहा है। वजीर आपाशी पंजाब काजिम अली पीरजादा ने कहा कि सैलाब की वजह से कई फसलों को नुकसान हुआ। सिंतास मुआहदे के बाद हम समझ बैठे थे कि अब दरियाए सतलुज और रावी में पानी नहीं आएगा, लेकिन सैलाब ने हमें अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील करने पर मजबूर कर दिया।